आज वानी का जो है माँ को अपने आप तैयार होकर दिखा रही है कि माँ मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी। मैं जूते अपने जाके आप पहन लूँ। अपने आप तैयार हो जाएगी। ये देखो, जुराब पहनने की कोशिश, मुझे पहनने की कोशिश खुद से कर रही है। वानी का आप पे नहीं पहने जाने की। नहीं, माँ की हेल्प ले लो आप। आज आज मैं पढ़ूंगी नहीं बेटी आजा मेरे लड्डू है। आज नहीं लड्डू आई है सुन सुन पढ़ूंगी देख देखो कब आई बताओ, गई तेरे देखो को। पहने तो नहीं गई ना तुमसे। आ जाओ, माँ से माँ बना देगी। खैर भाई मान गई, नहीं तो कहती मम्मी खुद ही पहन लूँगी। मैं पढ़ा दूंगी बेटी को तो बहुत बढ़िया रहा। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज सुबह से ही व्लॉग नहीं बना था क्योंकि कन्नू को चोट लगी थी। फिर मन अच्छा नहीं था कुछ भी, स्कूल भी नहीं गया, साइकिल पे जा रहा था बाहर देखने के लिए। आज सुबह 6 बजे उठ गया था, 7:30 बजे इसकी वैन आती है, तो साइकिल पे घूमने के लिए जैसे ही गया तो पैर में चोट लग गई। तो सुबह से यहीं पे था, या तो स्कूल के टाइम पे पैर में दर्द होता था, नहीं तो जब से घूम ही रहा है। और वह नहीं करना है। आज अपना न्यू लुक तैयार किया है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ किस तरीके से, मतलब पूरा फैशन करती है ये। कभी वो क्रॉप टॉप सा पहनती है, कभी फ्रॉक पहनती है, सर्दी के टाइम में गर्मियों के कपड़े पहनती है, गर्मी के टाइम पे सर्दी के कपड़े पहनते हैं। इस तरीके से इसका चलता रहता है। आज हमारे कपड़े बहुत सारे हो गए थे क्योंकि 2 दिन के कपड़े थे, इधर के भी तार और उधर के भी तार फुल है पूरे। क्या? ना ना ना, इसे इसे खोल खोल दिया ना शायद वो है। वो कन्नू ये बांध तो रखी बेटा, बांध तो रखी हो। ये देखिए कन्नू के ताऊजी ने खैर पेड़ लगाए थे और इसमें कली भी आ गई और फूल भी आ गया। वैसे तो ऐसा लग रहा था मम्मी आने के नहीं, फूल है ना, जैसे उधर रखे थे ना, उधर रखे थे ये सारे के सारे पेड़, तो आ नहीं रहे थे फूल। और इधर धूप, हल्की फुल्की धूप लगने के बाद ही कली भी आ गई और फूल भी आ गए। इधर लगती नहीं बिल्कुल भी धूप। और वो 2 पेड़ तो उनमें बिल्कुल खराब हो गए। वो वाला पेड़ है ना, उस पर इतने फूल आ गए थे जब इधर था, बहुत ज्यादा। इस पे ये भी आपने है ना इधर रखवा के गलत करा। तुलसा मैया के पास ही रखवा दो उसे जहाँ पे पहले रखा था। आगे धो के हो हाथ, बस करो, ज्यादा पट्टी मत कर, ज्यादा टेप मत लगा, इतनी टेप नहीं, तोड़ दे आगे। तो बस अभी यहाँ पे गद्दे डालने, आज मैंने गद्दे भी धो दिए उसके। और ये जो है ना चादर वगैरह थी वे भी धो दी। और ऊपर नाज भी सुखाया है, वो भी कट्टे में भर के लाना है। और एक हड़ा और करना है, एक हड़ा एक्स्ट्रा करके रखती हूँ, फिर एक खत्म हो जाता है साथ के साथ दूसरा चला जाता है, दो कर देती हूँ एकदम से। तो एक तो कर दिया है, एक और करूँगी। वो है ना पंखे की हवा से ही कर उड़ाऊँगी उसको, ऐसे साफ करके और थोड़ा सुखा करके फिर रखे आएंगे उस पर। क्योंकि अभी सूखने का तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी तेज धूप नहीं निकलती, हल्की फुल्की सी धूप निकलती है। कन्नू फिर से बाहर जा रहा। तो कन्नू के पैर में जैसे सुबह सुबह चोट लगी ना, तो मैं बहुत रो रही थी। मेरे बच्चे के पैर में इतनी चोट लगी, खून खून हो गया था पूरा का पूरा अंगूठा ये वाला, और बहुत चोट लगी। चैनल टूटा हुआ है काफी दिनों से। और वहां पे जैसे भी एक बार वानिका को लेके गए थे प्लॉट पे, जब उसका पैर फंस गया था और वो आ गया तो थैली में ही रोटी खाने भी लग रही थी, वो आ गया फिर इसलिए नहीं खाई उसने रोटी। कौन आ गया? अंशुमन आ गया था आज भगवान से मन को तो जा नहीं देती जब आ जाओ। हाँ, और अंशुमन भाई रुक जा, अंशुमन मेरे भाई। छोटी आ मैं इस तक पे। हाँ, इस जगह पे छोटी आवाज, सारी चादर भी छोटी आवाज है इस पे तो। बस फिर भी मगर चल रहे काम। नहीं वैसे चौड़ाई में तो ठीक है ये, चौड़ाई में ठीक है। लंबाई के हिसाब से इक्वल से ही है, बस चौड़ाई के हिसाब से तो ज्यादा ही है ये। नाप के देखनी पड़े चादर भी तो इस पे। अभी बस ऊपर छत पे जा रहे हैं। ऊपर छत पे सुबह तो डाल दिया था नाज, और अब शाम हो गई है तो नाज साफ करना है, और एक साथ में 2 आड़े हो जाएंगे तो आसानी से भी रहेगी। आ जाओ बच्चों ऊपर। वाणी आ जा रहे मेरा बच्चा। वाणी का तो अपना घर बनाने लगी वहाँ पे, और मुझे बस नाज साफ करना है। पहले तो ये झाड़ना है, झड़नी लेकर के आ गई। और इतने देखो कितना नाज खा रखा पक्षियों ने, बहुत सारा नाज खा रखा। आज तो ये पिसवा के ही लाना है। परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी मैं निगाह करती रहूँगी यहाँ से ही, उससे आवाज़ लगाती रहूँगी वाणिका को। छत पे ये तो है कि हाँ मेरे साथ है, अगर बाहर चले जाते हैं तो ज़्यादा टेंशन रहती है, चोट फेट न लगवा ले। बाइक वाइक चलती रहती है और गाड़ी भी आती है, ये बहुत ज़्यादा रोड चलता है हमारे पड़ोस का। तो अपने मायके में और ससुराल में ये अंतर होता है कि सारा जिम्मेदारी देखो, बच्चों को भी देखो, और फिर भी कहते हैं सब लोग क्या करती है, कुछ भी तो नहीं है घर का काम बस। फिर भी और लेकिन है ना, मायके में कितना थोड़ा भी काम कर लो, माँ ये कहती है कि कितना काम करती है मेरी बेटी। वाणिका नीचे मिट्टी नहीं डालनी बेटा, नहीं तो नीचे भेज दूंगी एकदम से। ठीक है, यहाँ पे खेल लो आराम से घर बना बना के।
इनका इनका महल बना लो। सारा का सारा साफ करके यहाँ पे रख दिया है, इसको बंद करके रखूँगी और अपनी झरनी लेके अब नीचे जाना है। और बहुत सारा कूड़ा निकला है वाइट वाइट सा देखो, और आधे आधे दाने से, और थोड़ी बहुत सुरसुली भी निकली है इसमें से, क्योंकि पहले तो धो करके रख रखा था ना, साफ करके रख रखा था, लेकिन नीचे है ना सुरसुली बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे। और इतना सारा मतलब इसका आटा सा ही निकाल रखा है सुरसुली ने, तो थोड़ा वानिका ने नीचे भी खिंडा दिया। और वे देखो कन्नू भी आ गया खेलने के लिए वानिका के पास में, इस तरीके से। और अब दूसरा आड़ा करने का तो टाइम नहीं लगने का, अब तो बस मुझे कपड़ों की तय करनी है, झाड़ू लगानी, और कल करूँगी दूसरा। बेटा पैर में चोट लगवाने के बाद भी इतने ढूंढ के दिया, गलती कर दी इसने, इतनी बड़ी गलती कर दी, इसकी पिटाई करनी होनी चाहिए इस बात पे, है ना। हाँ क्यों दिया पटाखा ढूंढ के उसे? इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, वो पटाखा पटकारा। एक बनियान वो निकाल दिया 3, और एक बनियान अलमारी में रखा है इसकी। ये कहो जाओ ना आप कन्नू पे बनियान नहीं है, बनियान नहीं है, बनियान नहीं है, बहुत सारे बनियान है कन्नू पे। और वाणी के तो अभी तक आते अपनी जब हुई थी ना, जब लेके आई थी इसकी बनियान, इसके 2 बनियान, और अब तक आते हैं ये इसका बनियान। तो वाणी का तो अभी मुझे बड़ी होती सी नजर ही नहीं आती, बिल्कुल भी छोटी सी लगा है देखने में। तो हमारे पास है ना कमेंट आ रहे कि प्लॉट का काम भी वो भी करना पड़ेगा, सारे यूट्यूब का पेमेंट संजय रख लेते हैं, और मतलब इतना काम करती है। तो जी वो मेरी इच्छा है मैंने सब कुछ इनके हाथ में सौंप रखा, क्योंकि मैं इतनी समझदार नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मैं सारी मतलब मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तो इसलिए मैं नहीं सब कुछ सौंप रखा। और ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरा भी ध्यान रखते हैं कन्नू के पापा। हाँ कहाँ से समझदार हूँ मैं, कहीं से भी समझदार नहीं हूँ मैं, तो वही नहीं समझा पा रही बेटा है। आज मैं आपको बता रही हूँ बबली दीदी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बबली दीदी और प्रीति दीदी साथ में क्यों रहते हैं, प्रीति दीदी बबली दीदी के घर पे क्यों रहती है। इसीलिए मैंने उनके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और मैंने पढ़े थे कि उसमें बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि तुम अकेली हो, तुम्हें प्रवचन दे रही हो, इसीलिए प्रवचन दे रही हो, उनका घर का मैटर है। घर का मैटर मतलब और लोग कुछ भी कहते हैं उनके बारे में, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे गलत वीडियो बनाए जाते हैं उनके बारे में, मतलब अपने चैनल पे उनको निगेटिव दिखाया जाता है, निगेटिव पॉइंट दिखाया जाता है। लेकिन कभी भी अगर हम कुछ अच्छा बोल देते हैं, अगर अपनी बहन के बारे में कुछ अच्छा मैंने बोल ही दिया है, वे अच्छी है इसलिए अच्छा बोल रहा है, नहीं तो मैंने आज तक और किसी के बारे में तो कुछ नहीं बोला। तो ये है कि भाभी अकेली है, तुम्हें अगर तुम्हारी 2 भाभी होती तो तुम्हें पता चलता। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी एक भाभी है और मम्मी पापा उन्हीं के साथ में रहते हैं, और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी जेठानी है, उनके बच्चे भी आपको व्लॉग में दिखाई देते हैं, अक्षित, अंशी, विभोर, और मेरी जेठानी भी मैंने कितनी बार दिखाया है। वो मोनिका अमित शर्मा के नाम से कमेंट आ रही है कि अगर तुम 2 होती तो तुम्हें पता चलता। तो मैं अकेली हूँ अकेली नहीं हूँ मैं, मेरी जेठानी है, वे दूसरे कमरे में रहती हैं, इधर ये कमरे हैं और बैठक है। वो मैं कभी कभी व्लॉग में आ जाती हैं जब उनका मन करता है। वैसे में 20 दिन हो गए उनको, वे अपनी दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके पास जा रही थी, कह रही थी वे 1-2 दिन में आ जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि वे नहीं आ पाई। तो 20 दिन हो गए हैं उनको, और क्या पता कब आना होगा उनका, ये भी नहीं पता है। फ़ोन पे बात तो होती रहती है, उनकी दीदी के बारे में बात होती रहती है, उनके घर में शादी आने वाली है, उनकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए गई हुई है वे। तो मैं एक बता रही हूँ कि घर के काम वगैरह जो भी है, मर्जी होती है उनकी, जो करना होता है कर लेती हैं, नहीं तो बाकी का काम सारा का सारा मुझे ही करना होता है। और यही है कि एडजस्ट करना ही पड़ता है अपनी फैमिली में, ये नहीं होता है कि वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं अकेली होती तो मुझे फिर भी पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती। और सबसे बड़ी बात है, घर में शांति रहनी चाहिए, घर में शांति रहनी चाहिए, किसी भी तरीके से रहिए, अपने घर में सुख शांति रहती है तो सब कुछ ठीक होता है। कभी कभी कन्नू के पापा का इतनी बार एक्सीडेंट हो गया, 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया, और मैं कहती हूँ कि बाल बाल बचते हैं, और क्या पता मेरे अच्छे कर्मों की वजह से या उनके अच्छे कर्मों की वजह से या किसी के भी मतलब अच्छे कर्म ही सामने आते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए, भगवान की मर्जी है, सब कुछ अच्छा ही होता है। तो ये कह रहे थे कि पैर मेरा इस तरह मुड़ गया था, इस तरह मतलब टूटने वाला था, लेकिन फिर भी उसमें मौत से हो गया,
वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ, घर में सुख शांति रहनी चाहिए। भले ही काम कितना भी करना पड़ जाए घर में, कर लो, पर सुख शांति रखो। अपने घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत करो। गांव में ट्यूशन वगैरह में तो बच्चे जाते नहीं है, लेकिन उनकी मम्मी को इसे दर्दी करनी पड़ती है। कर गया आज ये कानों वाला टोपा, और ये उठा उठा के देख रहा तो कैसे उठेगा, ये खाना खराब होगी इसकी। तो अभी इसको पढ़ाने के लिए लगी थी, लेकिन है ना, ये क्या कह रहा कि ताऊ जी से बनवा के लाऊंगा डायग्राम। डॉगी बनाना है, एक ईवीएस में एक्टिविटी दे रखी ना, पर दो चीज बनानी है, लेकिन एक चीज तो मैंने बना दी थी। लोयन नहीं कहते शेर को, और इस चोट में दुख लग रहा ना। आज चोट कन्नू की वजह से लगी कन्नू को, और फिर भी है ना, ये है ना सारा दिन खेला, अब दुख नहीं लगी, क्योंकि अब है ना पढ़ाई का टाइम हो गया। यही बात है ना। तो भाई वानिका ने आते ही मेरी गोदी में आके और मेरे जो है ना हाथ उसमें से टॉफ़ी निकाल ली, और ये टॉफ़ी की बहुत लाडली है। इसको जब तक टॉफ़ी ना मिले इसका तो वो आएगा, कुछ नहीं आने का, इसका कुछ नहीं आने का। मेरे को नहीं, वो नहीं लाते, टॉफ़ी खाते, टॉफ़ी है वानिका। पापा ये एक वो मांग जिम में डाल ली, बहुत तेज है। जेब में डाली टॉफ़ी है, इसका क्या करेगी? पापा जब और दिखाई दे, जब रोटी खाएंगे। एक पापा हाँ बाबू बताओ। ये चक्कू मांग रही थी देश का। अच्छा, वो से वो नकली है। नकली वाला? खाने वो भी ले गोली। उससे क्या करेगी? मुझे हाँ नकली है। अच्छा वानिका आज स्कूल गई थी, स्कूल में क्या क्या पढ़ाया आज? टोपी पढ़ाई स्कूल में? कैसी टोपी पढ़ाई स्कूल में? वो सारी टोपी है, बहुत सारी टोपी है पॉकेट में। रात की सफाई करते हुए मेरे पति देखिए चद्दर पर बच्चों ने मूंगफली डाल दी थी। मूंगफली लेकर के आए थे ये, और वो दुकान नहीं था, खाने के किसमिस लेके आए। अच्छा जी, इतना ध्यान है आपको बच्चों का। अच्छा मैडम जी, बार बार गिरने लग रही है इसी। खा तो रही पर यहाँ की क्यों ना रही है? नीचे डाल लो ना फुट्टा। नहीं, ये नीचे तो नहीं डालेगी, मुझे पता है यही डालेगी। ये बार बार ऐसे ही करते हैं, सारा दिन मेरे ऐसे साफ सफाई में लग जाता है। अभी मैंने इधर साफ सफाई करी थी उधर कमरे में, फिर इधर कमरे में गंदा कर दिया, इधर कमरे में साफ सफाई कर गई, उधर कमरे में कर दिया। दोनों में करी मैंने साफ सफाई, फिर ताऊ जी के कमरे में चले गए, ताऊ जी के कमरे में गंदा कर दिया, फिर वहां करके गई, फिर बैठक में थोड़ा गंदा कर दिया। ऐसे ही रहता है मेरा सारा दिन। फिर बाहर चौक में ऐसे समय का पता नहीं चलता है। अब देखो सुबह से 3 जोड़ी चेंज कर दिया, अभी भी कपड़े निकाल के खड़ी है ना। पैंट में है, बताओ। मैंने है ना इसके कपड़े ला रखे, टी शर्ट पहन नहीं रही है। अब फिर से करोगे, आप फिर से डाल देगी वो तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से साफ देखो वो उधर डाल दिया उसने।